पूरे बिहार का जो प्रखंड स्तर तक के जो कृषि समन्वयक से लेकर के जितने अधिकारी थे, करीब करीब हमने 6,500 लोगों को पटना के बापू सभागार में बुला के मैन टू मैन हमने कहा कि नीचे लेवल के अधिकारी हमको बताइए कि कहाँ से खाद का जो है कालाबाजारी है, बीज नहीं मिलता, क्या है, पूरी चीज को हमने समझा, समझ करके और अब जो है हम उस दिशा में चल रहे हैं। रह गई सवाल कि हम गया के हैं और गया के लिए क्या करना चाहिए। और मेरा एक हमेशा से सोच रहा है कि अगर आपको मौका मिला है तो कुछ अच्छा करो, चाहे जीवन में धरती पे नहीं भी रहेंगे तो लोग नाम लें। तो हम जब पूरी रिव्यू कर रहे थे डिपार्टमेंट का तो एक चीज मुझे दिख गया, मतलब ठीक है। मीटिंग के बाद हमने सेक्रेटरी को बुलाया, हमने कहा कि औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, ये कहीं कोई किसान के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो हमने तुरंत कहा कि 52 एकड़ जमीन था फतेहपुर के टनकुप्पा में, हमने कहा यहाँ पे कॉलेज बनाओ जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती से लेके जितनी प्रकार की खेतियां हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल के लोग यहाँ पे आएंगे, साइंटिस्ट, और यहाँ काम देखेंगे और किसानों को ट्रेनिंग देंगे। और हमने तुरंत जो है मैंने 1 सप्ताह के अंदर हमने फाइल मंगवा के और हमने जो है सिग्नेचर करके और पूसा यूनिवर्सिटी को हमने दे दिया डीपीआर बनाने। करीब 60 से 70 करोड़ लागत आई है। और मुझे पूरा लगता है कि 1 महीने के अंदर इसका टेंडर निकल जाएगा। और एक गया का बहुत ही एक बड़ा ऐतिहासिक चीज, क्योंकि सब यहाँ पे बड़े किसान भी हैं, छोटे किसान भी हैं, तो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है इसके चलते पूरा किसान परेशान है। अभी डीजल की सब्सिडी मिल गई, सुखाड़ का सब्सिडी मिल गया, एक बीमारी धान में लग गया, बड़े पैमाने पर लोग को क्षति हो गई। इस परिस्थिति से लड़ने के लिए ये पठारी इलाका था, पानी की बहुत समस्या है। इसके चलते हमने उसको कहा कि इसको हम स्थापित करेंगे और जितने गया जिला के किसान हैं देश भर के, बिहार के, वो किसान यहाँ आके ट्रेनिंग करेंगे कि जलवायु परिवर्तन में साग सब्जी से लेके जड़ी बूटी से लेकर के किस तरह का जो है हम लोग जब खेत में काम करेंगे बिना खाद का कैसे हो जाए। तो एक तरह से मॉडल का रूप जो है इसको हमने दिया है। तो मेरा एक भरोसा है कि 1 से 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इस जिला के लोगों को काफी फायदा होगा। अब दूसरा, क्योंकि अनुज भैया ने कहा है कि मिला है बहुत बड़ा विभाग है तो काम, तो 4 लाइन में मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि जो सरकार है अपना, इसमें लोग क्या करते थे, बड़े पैमाने पे सीड खरीदते थे, बीज। हमने माननीय मुख्यमंत्री से पूछा कि हुजूर कोई ऐसा जिला बताइए जहाँ एग्रीकल्चर का अपना जमीन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जिला है ही नहीं जहाँ जमीन नहीं। हमने कहा तो बंजर क्यों पड़ा है। तो मंगलवार को मतलब 16 तारीख को हमारी 3:30 बजे चीफ मिनिस्टर से बैठक है और हमने कहा है कि पूरे बिहार का जितने एग्रीकल्चर का जमीन है प्राइवेट एजेंसी को हम देने जा रहे हैं, देंगे। उसमें बड़े पैमाने पे लोग बीज का उत्पादन करेगा, 50% किसानों को बांटेगा फ्री का और 50% बाजार में बेचेगा। तो हम समझते हैं कि जो एजेंसियां आएंगी बाहर से बड़े पैमाने पर, चूंकि बंजर जमीन है, जानवर चल रहे हैं उसमें और किसान इतना परेशान है बेचारा, बीज समय पे नहीं मिलता है, खाद समय पे नहीं मिलता है। तो ये विचार जो है जो मैं लाया हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि इससे बड़े पैमाने पे किसानों को कोई भी चीज, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, मटर हो, बड़े पैमाने पे कुछ दिनों बाद मैं आशा रखता हूँ 1-2 साल के अंदर बड़े पैमाने पे बाजार में जो बीज की उपलब्धता होगी वह देश का एक ऐतिहासिक एस्पेक्ट ये होगा यहाँ पे किसानों को बीज की कोई आवश्यकता, मैंने काला बाजारी की और महंगा खरीदने
मुझे नहीं लगता है कि ऐसा लगेगा। तो इस तरह का हमारा प्लानिंग है, बहुत सारा है। अब हमने 30 और 29 और 30 को बापू सभागार में सेमिनार रखा है। इसमें दुनिया से व्यापारियों को बुलाया है, थाईलैंड से आ रहे हैं और भी कई देश से आ रहे हैं। इस देश के बड़े बड़े व्यापारियों को हमने बुलाया है कि बिहार में मखाना होता है, और हमने पता लगाया तो बोला बम्बई का एक बाबा मखाना इंटरप्राइजेज